हाय, मैं हूं अनिल पटेल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, हमारा ये क्लास 10 का है लेकिन 9 में सेम चैप्टर है बहुपद नाम का है। ठीक है, उसमें जो पढ़े हैं उनको बढ़िया से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं जो भूल गए हैं वो भी देखे, अच्छा से समझ में आएगा। इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, नहीं बहुपद कौन कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। ठीक है, इसको जान लेते हैं लोग। तो देखिए बहुपद क्या है कि कह रहा है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके चरों का घात, ठीक है, जो चर होता है यानी पावर या डिग्री, उसका घात हमारा क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्या यानी चल ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक दो चीज इसमें नया मिला है। एक क्या मिला है, बीजगणितीय व्यंजक, और एक मिला है पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि चर और अचर, ठीक है, कि चर और अचर से मिलके जो बनता है वो हमारा अलजेब्रा में होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। जैसे यहाँ पे x+5 लिखे हैं तो x तो हमारा क्या हो गया, चर हो गया, वेरिएबल जिसका मान क्या होता है, बदलते जाता है। ठीक है, और अचर यानी कांस्टेंट यानी जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद हम समझ लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। नहीं तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या में हम जीरो को सिर्फ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट करके हमारा क्या हो जाएगा, जो भी नंबर सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। उसमें जीरो हम सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, दो चीज हम समझ लिए। उसके बाद हम समझते हैं लोग बहुपद क्या है, वह ऐसा बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, तो क्या होता है, तो बीजगणितीय व्यंजक जितना भी हमारा एक्स वाई चर और अचर में लिखा होता है वो सब हमारा क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चरों का पावर जो होता है वो पूर्ण संख्या हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं लोग। तो यहाँ पे है कि x के पावर 2 माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये तो बीजगणितीय व्यंजक है लेकिन इसमें x का पावर देखेंगे, x का पावर कितना है, 2 है, x का पावर 1 है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में है तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इसको भी देखते हैं लोग। यहाँ पे x का मान कितना है, 1 है, x का मान 1 है, y का मान 1 है। ठीक है, इसका सबका घात हमारा क्या है, पूर्ण संख्या में आ रहा है, इसलिए क्या होता है, हमारा बहुपद है। यहाँ पे है x वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9 86। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने से ले सकते हैं लोग। नहीं अब आप बोलिएगा ठीक है, अब बीजगणितीय व्यंजक में तो 1 x के पावर 1/2 माइनस 3x लिखे हैं, ये भी चर और अचर से मिलकर बना है। सही बात है। ठीक है, ये तो बीजगणितीय व्यंजक है लेकिन इसका यानी x का पावर, चर का पावर इसमें क्या है, क्या है इसमें 1/2। तो 1/2 हम ये थी पूर्ण संख्या पढ़े हैं कभी, नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो हम सीधा 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं वो हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हम हेडिंग देंगे कि कौन बहुपद नहीं होता है, कि बहुपद जो नहीं होता है उसका क्या शर्त होता है। ठीक है, बहुपद होता है उसको तो हम सीख लिए, क्वेश्चन भी पूछ देगा कि 4 को आपको ऑप्शन दे देगा, आप पूछ देगा कि इसमें से आप बताइए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, उसको पूछ देगा, उसको हम समझ लेते हैं लोग। अब एक एक करके इसको हम तो समझ लेते हैं लोग कि कौन बहुपद नहीं होता है। तो पहला नंबर है कि यदि चर की घात अगर पूर्ण संख्या में आ जाती है तो क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं आती है, ठीक है, तो क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। जैसे यहाँ पे है कि x के पावर 2 है, 3x के पावर 1, तो यहाँ पे अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात क्या होगा, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पावर में क्या है, 1/x के पावर में 1/2 है इसलिए भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे भी अधिकतम घात कितना है, -4 है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं कि चर भिन्न के हर में न हो। ठीक है, भिन्न के हर में हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है x + 1/x यानी भिन्न के हर में, तो भिन्न ये यही ना है,
यानी अंश बटा हर के रूप में जो होता है वो उसको हम भिन्न कहते हैं। तो x प्लस 1/x है तो ये भिन्न में है, तो इसलिए हमारा ये नीचे आ गया, x हमारा नीचे आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 1/x प्लस 5 है, 2x प्लस 3/x है, इसे बहुत सारा क्वेश्चन हम ले सकते हैं। तो इतना हम क्या कर सकते हैं, जिसका चर का जो चर है पावर में अगर हमारा क्या हो, पूर्ण संख्या नहीं आए, बट्टा में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। या तो चर हमारा क्या आ जाए, नीचे आ जाए, तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका प्रकार को देखते हैं लोग। चलिए पहले इतना क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, यानी एक होता है घात के आधार पे, ठीक है, दूसरा का होता है पद के आधार पे, तीसरा होता है कि चर के आधार पे। ठीक है, और इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं लोग, घात के आधार पे। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है, तो कोई भी बहुपद होता है तो उसका जो भी हमारा यहाँ पे लिखा है एक बहुपद x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें हमारा लिखा है, तो हम ये लिखे हैं, तो ये क्या होगा कि बहुपद का घात क्या होगा, जो पावर है, यानी चर का अधिकतम हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। ठीक है, इसमें चर का सबसे अधिकतम घात कितना है, अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, 3 घात वाला। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम लोग जानते हैं लोग। ठीक है, पहला हमारे पास है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, x प्लस 5 x प्लस 5, इसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, कि द्विघात बहुपद सेम है कि यानी चर की अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या किस में आ जाएगा, द्विघात बहुपद में। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब देखिए तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में भी हमारे क्या होता है कि चर का अधिकतम जो पावर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि अब क्या कहता है कि पद के आधार पे, सेकेंड वाला क्या है, पद के आधार पर। तो पद के आधार पे भी हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे लोग, बहुत सारा प्रकार होता है इसका। ठीक है, अब हम लोग को बेसिकली 3 प्रकार से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे पद के आधार पे एक पदी बहुपद, तो जिसमें एक पदी का मतलब एक पद क्या होता है, सबसे पहले हम पद को समझ लेते हैं लोग। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ई वाला टर्म है ना, तीनों, जैसे 1 2 3 पदों से ही बहुपद मिलकर बना है। ठीक है, तो यही हमारा पद हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे कि एक पदी बहुपद क्या होता है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना यदि पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया एक्स इतना, ये etc बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है कि जो दो पद से मिलकर बनता है वो हमारे क्या होता है, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये इसी तरह हमारा बहुत सारा ऐसी हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी जो बहुपद कितने पदों से मिलकर बनता है, 3 पदों से मिलकर बनता है, वो हमारा कितना क्या कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है, 6 है। इसी प्रकार हमारा त्रिपदी बहुपद आ गया समझ में। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लेके समझ सकते हैं लोग। अगला है कि चर के आधार पे। चर के आधार पे क्या होता है, अब चर हमारा किसी भी, जैसे इसको समझे हैं दोनों को, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि 2x प्लस 5 नहीं, एक लिए हैं x प्लस y प्लस 3,
अब इसमें देखिए, इसमें तो हमारा एगो चर है। चर क्या होता है, एक अल्फाबेट न जो भी लेटर होता है उसी को ना हम चर कहते हैं। तो यहाँ पे दो गो चर है, यहाँ पे एक चर है, नहीं तो इसको हम लोग इसमें जानते हैं लोग, ठीक है। तो कहता है कि चर के आधार पर, तो पहला क्या है कि चर के आधार पे एक चर वाला बहुपद, ठीक है। तो एक चर वाला बहुपद का मतलब कि जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ कितना चर होना चाहिए, एक चर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारा है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे दो चर वाला बहुपद, ठीक है। दो चर वाला बहुपद सेम उसी प्रकार, जिस बहुपद में हमारा चरों की संख्या कितनी हो, दो गो हो, जैसे x प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y ए प्लस बी etc, ठीक है। जिस बहुपद में चर की संख्या कितनी हो, दो हो, उसको हम दो चर वाला कहते हैं। सेम यहाँ पे तीन चर वाला, तीन चर वाला क्या होता है कि जिसमें कितना चर होना चाहिए, जिस बहुपद में तीन गो चर हो उसको हम क्या कहते हैं, तीन चर वाला, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ पे है x प्लस सिक्स वाई प्लस 7b etc, बहुत सारा हम लेके समझ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए इतना समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं लोग कि 2.1 का क्वेश्चन करेंगे लोग। अब चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसका शून्यक हमको की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ ग्राफ दे दिया, ग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया है। अब हमको सिर्फ देख के बताना है कि इसमें कौन शून्यक है, कितने शून्यक है। तो क्या कहता है कि इसको सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है, कि शून्यक हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो क्या कहता है कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, ठीक है, काटता है या स्पर्श करता है, ठीक है। काटेगा या तो पूरा काट लेगा, ठीक है, या तो स्पर्श करके चला जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श जितने बिंदुओं पर काटेगा या स्पर्श करेगा उस बहुपद के उतने ही क्या होगा, उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। उसके बाद हम पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे ग्राफ दे दिया है, लेकिन देखिए तो x अक्ष पे कहीं पे काटा है, x अक्ष ई हो गया और y अक्ष ऊपर वाला हो गया, x अक्ष y अक्ष। तो इस ग्राफ हम पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छा से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि क्या होता है, x अक्ष ई वाला होता है, x और x डैश है, y डैश, यानी यहाँ पे जो यही है क्या बोला जाता है कि ई वाला हमारा क्या है, x अक्ष है, आई वाला कैसे खड़ा जो है वो हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो इस पे नहीं काटा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी शून्य कितना हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा। एक भी बार नहीं काटा है तो इसलिए शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम यही हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि यहाँ पे देखिए, यानी x अक्ष को एक ही बार काटा है, ठीक है। जो लाइन है कितना बार काटा है, एक बार काटा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा 3 नंबर, यहाँ पे एक बार, दो बार और 3 बार ये लाइन जो आया है, ठीक है, ये कितना बार काटा है, इस x अक्ष को 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन को 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है कि यहाँ पे एक बार, दो ही बार काटा है, ठीक है। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे 5 नंबर है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार कितना काटा है, जो लाइन है कितना बार आया है, 1 2 3 4। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि 6 नंबर कि क्या कहता है कि यहाँ पे काटा नहीं है, यहाँ पे स्पर्श किया है। तो स्पर्श किया है यानी छू के चला गया है, नहीं तो छू के चला गया है तो उससे मतलब नहीं है, काटेगा तभी शून्यक होगा, स्पर्श करके भी चला जाएगा तभी हमारा क्या होगा, शून्यक होगा उसका। तो यहाँ पे 1 2 और एक बार काटा है, 2 बार स्पर्श किया है और एक बार काटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 गो शून्यक हो जाएगा। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन
कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब 2.2 से हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें से एग्जाम में बहुत अच्छा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, तो उसका हम लोग बेसिक जानेंगे पहले कि शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इस सब हम लोग उसमें देखेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो